मुझे ये फैसला उठाना पड़ा कि यार रिजवान और बाबर को T20 का यार आप बताइए मुझे, आप ओपनर बना दिया और किसी ने मतलब बोला नहीं सच, सब पैसे पकड़ पकड़ के जाते रहे साइड में और बताते रहे दुनिया खेल रही है 200 के स्ट्राइक रेट से, ये 120 130 पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मेरा आपका क्या गया अली, ये खुद गिरे खुद ही बने खुद ही गिर गए। बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर तो नहीं हो जाएगा। मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस, ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा, ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस आएंगे। अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद के पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, ईद मुबारक का मैसेज भी बाबर आजम से जो है वो नहीं लिया गया। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीकेकार होता है, आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं। रैंकिंग जारी की गई, जो रैंकिंग जारी की गई उस रैंकिंग में अब बाबर आजम टॉप 10 से भी नीचे आ गए। बाबर आजम जो है वो 9वें से 12वें नंबर पर आ गए। तो अगले 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रीहैब का लफ्ज कह रहा हूं, रीहैब ही करना है भाई उनको। आपके पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन ही नहीं किए। चले ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस किस्म की चीज रन को आप सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। क्या इनकी मौजूदगी में आप सोच सकते हैं कि फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें? क्यों इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है ना, तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत उन्होंने बहुत दी, उन्होंने भी बहुत दी, लेकिन उससे कोई टाइटल नहीं जीत पाया। थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं सर इस तरह। तो ये इससे हमारा आइडिया होता है कि हमने किन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रखा जिनको एथिक्स ही नहीं आते जॉब्स की। तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जिन लोगों को नाराज किया होगा अपने वक्त में, तो वो उसका बदला ले रहा है और कोई वजह नहीं इस बात की। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, किसी को टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करने का शौक होता है, किसी को कोचिंग की तरफ होता है। और मैं आपको ये भी कह चुका हूं कितनी दफा, अगर मैं यहां नहीं होता किसी और सिस्टम में होता मैं जरूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे यहां समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती यहां पे, तो मैंने ये किया। बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। जो 2 दोस्त थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, यकजान 2 कालिब, मतलब इधर बाबर भाई हो और वहां रिजवान भाई ना हो, तो रिज्जू भाई भी जो है उनके साथ भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। हम एकदम जो है ना अपना ना अबू बना लेते हैं किसी को भी फौरी तौर के ऊपर, चाहे कुछ हो या ना हो उसके। अब आपने जनाब एक श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ एक लूली लंगड़ी टीम के खिलाफ आपने सीरीज जीत के बगले डालने शुरू कर दिए और उसके फौरन बाद ऐलान हुआ कि जी अब उनको वनडे का कप्तान भी बनाया जा रहा है। फिर पता चल रहा है कि जनाब उन्हें वो रेड बॉल का भी कप्तान बनाया जाता है। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। पिछले 5 सालों में बाबर, रिजवान, शाहीन पाकिस्तान टीम में हर फॉर्मेट में खेले हैं, लेकिन फिलहाल जो परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में टीम पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा है। और उस तनकीद के तनाजुर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए खिलाड़ियों के साथ खेलने का फैसला किया और उसकी एक झलक हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में देखी। ये कहीं नहीं होता कि आप सिर्फ प्लेयरों के लिए तलवार लटकी हुई होती है। टीम हारे, वर्ल्ड कप में हारे, किसी इवेंट में हारे, टीम से प्लेयर फारिग, सही है, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है उसको एक जगह से हटा के उठा के कहीं और रख दो, उधर से हटा के कहीं और डाल दो, कि मैनेजमेंट पे कोई बात ना आए। और 6 महीने जब वो बाहर रहेंगे और उसके बाद वनडे होगा, वनडे में उनकी क्या अप्रोच होती है, सिलेक्शन कमेटी कैसे उनको देखती है, अपनी खोई हुई फॉर्म को वो दोबारा कैसे ला पाते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे अपनाते हैं। कितने साल उसकी उम्र है शाहीन की? मेरा ख्याल है अभी तो वो मिड-20s में होगा, या उस 24-25 साल में भी इतना ही होगा ना। वो इस एज में जब उसके आगे सामने पूरा कैरियर पड़ा है, वो इस किस्म की चे हरकतें करके क्यों यार ये अपने सिर पे जिसे कहते हैं गंद दे लेगा? अगर मेरे साथ भी, अगर मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता और अगर मेरे साथ भी ये चीजें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मैंने किए हुए हो, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरा रिजवान, तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जितना बड़ा बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, स्टार है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उतने ही उसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। वो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मेरा कंसर्न ये है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है,
लेकिन इसमें जिस चीज की जरूरत है ना, अफसोस है मुझे, अफसोस बाबर आजम पे नहीं है भैया। तू खुद खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से खेल रहा है, तो ये शेडो में खेल रहा है पाकिस्तान के, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे उन लोगों पे अफसोस है जो रोज जनाजा उठा रहे हैं बल्लेबाजी में, ठीक है, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो आएगा, वो देखेगा, वो सोचेगा, वो कर लेगा। अबे ये कर लेगा वाला कौन सा सीन है? ये पाकिस्तान से तो करने वाली टांगे हैं ही नहीं। पहली बात तो ये, हाँ ये फ्रेंचाइज है तो अभी अपनी फॉर्म उन लोगों में भी लिया है जो इससे पैसे कमाना चाह रहे थे, ठीक है, वो भी भरे जा रहे हैं कि यार ये क्या उठा लिया हमने। मैंने आपको बताया था उस दिन, वो एएनपी के जो सदर हैं एमन वली खान, उन्होंने तो खुला बोला है कि यार हम एक चीज बड़ा शौक से बैठ के देखते थे क्रिकेट, उसमें भी बाबर आजम को डाल दिया इन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर थॉट प्रोसेस अब ये बन चुका है लोगों का कि ये है तो बेकारी में, सेटिंग में, अब तो पता चल गया ना लोगों को। अब वो जल्मी रखे, कराची रखे, कराची का आपने पता ही चल गया होगा, कराची के उन्होंने क्या कहा कि यार हम क्या चाहते थे। इससे पहले वसीम अकरम लास्ट ईयर कह चुके हैं। तो ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, आपके सवाल बिल्कुल ठीक होते हैं। मुझसे आप पूछते हैं कि बाबर क्या करेगा, या इवन जहीर भाई बता देते हैं कि बचपन से क्या करता आ रहा है, उसने अपने कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं करी है। जब तक वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेगा, उसको ये नहीं बताया जाएगा तू लाट साहब नहीं है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनुस खान कह रहे हैं कि यार मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसको उसमें काम कर रहा था और मैं मजबूरन मुझे ये फैसला उठाना पड़ा कि यार रिजवान और बाबर को T20 का, यार आप बताइए मुझे, आप ओपनर बना दिया और किसी ने मतलब बोला नहीं सच। सब पैसे पकड़ पकड़ के जाते रहे साइड में और बताते रहे दुनिया खेल रही है 200 के स्ट्राइक रेट से, ये 120 130 पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मेरा आपका क्या गया अली, ये खुद गिरे, खुद ही बने, खुद ही गिर गए। नहीं, मेरा और आपका ये गया कि मेरा और आपका ये हुआ कि लोगों के पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरेस्ट कम हो गया। मेरा आपका ये गया कि हम अमेरिका से हारने लगे। मेरा और आपका ये गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान आके हराने लगा। मेरा आपका ये गया कि हमें जो है वो पाकिस्तान के सॉइल्स पर आके टीमें में जो स्ट्रगल करती थी टीमें, वो आके हमें हराने लगी। सिर्फ इस अप्रोच की वजह से, सिर्फ इस माइंड सेट की वजह से, जिस तरह एफी भाई बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। के लड़कों से हार गए, वही मैं जो कह रहा हूं, इलेक्शन नहीं जीत सका उसके लड़कों से हार गए यार। ये क्योंकि $25 के चक्करों में बस। मेरा आपका यह गया कि हमने आज तक बाबर आजम को इम्प्रोवाइजेशन करते नहीं देखा। कल का बच्चा भी आता है, आज आपने हारिस को देखा तो वो पांव रख के पीछे स्ट्रोक खेल रहा होता है, स्विच हिटिंग कर रहा होता है। कभी आपने बाबर आजम के स्ट्रोक देखे, कभी फील्ड डिस्टर्ब करने की, बॉल पे आउट हो गया यार। मतलब कोशिश देखिए, इफी भाई की बातें मैं फिर कहूंगा कि तल्ख जरूर है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हकायक से मुबर रहे हैं। लेकिन हमारे शो को शायद ये एजाज हासिल है कि हमारे शो में पहले जहीरुल हसन इस बात को करते रहे, उसके बाद अब जहीर अब्बास भी ये बात करने लगे कि बाबर आजम जो है वो अपने अना के कैदी हैं, अपनी अना के आगे नहीं सुनते हैं वो किसी की। इस तरह आप भी कहते हैं कि इतना नंबर नीचे करने को तैयार ही नहीं होते हैं वो। जब की गई जो रैंकिंग जारी की गई, उस रैंकिंग में अब बाबर आजम टॉप 10 से भी नीचे आ गए। बाबर आजम जो है वो 9वें से 12वें नंबर पर आ गए और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना कोई भी नहीं है टॉप 20 में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये नए लड़कों को ज्यादा चांस देंगे। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब वैसे बनता भी ऐसा ही है, जो परफॉर्मेंस चलती रही है, और खासकर अगर पीएसएल की बात करें जिसमें हमें लग रहा था कि किसी हद तक कमबैक करेंगे, वहां पर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आप किस नजर से देखते हैं इस कैंप को? क्या जो बाहर कैंप्स लगाए जाते हैं अपने जो सीनियर खिलाड़ियों के लिए, ये उससे मिलते जुलते हैं, या एक अच्छा मैसेज है, या अच्छा प्रैक्टिस करने का दौरानिया मिल जाएगा उनको ताकि वो कमबैक कर सकें? किस नजर से देखते हैं आप इस कैंप को? देखिए, ये जो कैंप लगाया गया था ये तो फिटनेस के हवाले से और खिलाड़ियों को जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स थे उनके हवाले से कैंप लगाया गया था। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कामरान गुलाम को नहीं लिया, मोहम्मद नईम को नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनको शामिल नहीं किया। सिर्फ 22 प्लेयर्स थे और 7-7 के बैचेस बनाए गए थे कि जिस तरह पहले दिन 7 खिलाड़ी जो आए उसमें बाबर आजम से बड़ा डिस्कशन किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने। फिर अगले दिन शाहीन शाह अफरीदी आए, तो रिजवान आए। तो अब इन खिलाड़ियों को इनको सिखाने की क्या जरूरत है? आप देखें ना कि शाहीन शाह अफरीदी 2018 से खेल रहे हैं, 7 साल हो गए। बाबर आजम 2015 से खेल रहे हैं, 10 साल हो गए। मोहम्मद रिजवान जो है तकरीबन 2016-17 से खेल रहे हैं। तो इनको सिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग के लिए था कि जरा एक यकजा हो जाए। और नए कोच आए माइक हैसन, तो अब देखते हैं कि वो कितने अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच रहते हैं। या तो कोच आता है और फिर अगली गाड़ी से उतर जाता है, वो फिर पता नहीं चलता पाकिस्तान क्रिकेट में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 6 महीने के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर किया गया है, तब से पाकिस्तान में यह हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम संन्यास न ले ले, जिसको देखकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा चीख रहा है कि बाबर आजम संन्यास ले लेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। और पाकिस्तान का क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाले और कोई नहीं बल्कि रिजवान और
बाबर आजम ही हैं। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट को ओवर हाइप मिली, इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से मिली, और वे बात पाकिस्तानी मीडिया चीखते चिल्लाते हुए कहती आ रही है काफ़ी दिनों से कि बाबर और रिजवान को जब तक हम टीम से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक T20 टीम से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक बाबर रिजवान पाकिस्तान की टीम ऐसे ही हारती रहेगी। बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट जो है 120-30 का रहता है, जो कि पूरी दुनिया के T20 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 200 के आसपास होता है। IPL में इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वहीं पे PSL में बाबर आजम 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही साफ पता चलता है। या फिर आप विराट कोहली जैसे एंकर इनिंग खेलें, अगर आपकी स्ट्राइक रेट कम है तो आप गेम को फिनिश करते हुए जाएं, गेम को लास्ट तक लेके जाएं। लेकिन बाबर आजम के अंदर वो काबिलियत नहीं है। बाबर आजम का एक तो स्ट्राइक रेट कम होता है और वो गेम को लास्ट तक ले जा भी नहीं पाता है और बीच में ही आउट हो जाता है, जिससे पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और पाकिस्तान टीम को हमेशा से उनका क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है बाबर आजम जैसे किस प्रकार का प्लेयर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम सब तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।